इमेजिन करो एक ऐसी सिटी जहां पूरा सिस्टम क्लीन एनर्जी से चलता हो। हर रूफटॉप पर चमकती सोलर पैनल्स, हॉराइजन पर धीरे से घूमते विंड मिल्स और इलेक्ट्रिक बसेस जो बिना शोर के सड़कों पर चल रही हो। ये सिर्फ एक दूर का सपना नहीं है, ये वो फ्यूचर है जिसकी तरफ इंडिया तेजी से बढ़ रहा है। और वहां पहुंचने के लिए हमें पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। यहीं पर आता है ग्रीन फाइनेंस का कॉन्सेप्ट। एक ऐसा तरीका जिससे दुनिया का पैसा उन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है जो प्लैनेट को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाते हैं। ग्रीन फाइनेंस शायद एक टेक्निकल टर्म लगे, लेकिन सिंपल शब्दों में इसका मतलब है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले हर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग। चाहे सोलर पार्क्स बनाना हो, विंड फार्म्स लगाना हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अफोर्डेबल बनाना हो, फॉरेस्ट्स को रिस्टोर करना हो या एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाना हो, इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। नॉर्मली पैसा वहां फ्लो होता है जहां प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, लेकिन ग्रीन फाइनेंस एंश्योर करता है कि पैसा उन प्रोजेक्ट्स में जाए जो प्लैनेट और लोगों दोनों के लिए अच्छे हों। यानी क्लीन सस्टेनेबल चॉइसेस को फाइनेंशियली स्मार्ट चॉइसेस बनाना। इंडिया के क्लाइमेट गोल्स दुनिया के सबसे एम्बिशियस गोल्स में से एक हैं। 2021 के कॉप 26 क्लाइमेट समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो एमिशंस अचीव करेगा। इसका मतलब है कि उस वक्त तक जितनी ग्रीनहाउस गैसेस हम एमिट करेंगे, उतनी ही हम रिमूव या ऑफसेट भी कर देंगे। वहां पहुंचने के लिए इंडिया ने कमिट किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करेगा, 2005 के लेवल्स के कंपैरिजन में कार्बन एमिशंस इंटेंसिटी 33 to 35% कम करेगा और फॉरेस्ट कवर बढ़ाकर एक एक्स्ट्रा कार्बन सिंक क्रिएट करेगा। ये प्रोमिसेस बहुत बोल्ड हैं, लेकिन इनके साथ आता है एक ह्यूज प्राइस टैग। इंडिया को लगभग यूएसडी 10 ट्रिलियन 2070 तक चाहिए होंगे और सिर्फ अगले डेकेड में ही लगभग यूएसडी 1 ट्रिलियन चाहिए होंगे। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? यहीं पर आते हैं इनोवेटिव फाइनेंशियल टूल्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस, ग्रीन बॉन्ड्स, कंसेशनल लोन्स और इवन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स। सोचो, सीएफडी एक सेफ्टी नेट जैसे होता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स के लिए। इमेजिन करो तुम एक सोलर पावर प्लांट चला रहे हो, तुम बिजली बेच रहे हो मार्केट प्राइस पर। लेकिन अगर मार्केट प्राइस इतनी लो हो जाए कि तुम्हें लॉस होने लगे, सीएफडी में सरकार तुम्हें मार्केट प्राइस और प्री अग्रीड स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस दे देती है, ताकि तुम्हारा बिजनेस चल सके। और अगर प्राइसेस बहुत हाई चले जाएं, तो तुम वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट सरकार को वापस देते हो। इससे रिस्क कम होता है और इन्वेस्टर्स को क्लीन एनर्जी में पैसा लगाने का कॉन्फिडेंस मिलता है। इंडिया स्पेशल फंड्स भी यूज करता है, जैसे नेशनल क्लीन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फंड, जो कोल पर लगने वाले सेस से फाइनेंस होता है। यानी कोल से कलेक्ट होने वाले टैक्स का कुछ हिस्सा क्लीन एनर्जी में यूज होता है। ये पल्यूटर पेज प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA इसी पैसे से रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को कंसेशनल लोन्स देती है, यानी बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को यह भी कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में ट्रीट करे। यानी बैंक्स को अपने कुछ लोन्स कंपलसरी सोलर फार्म्स, बायोमास प्लांट्स और विंड एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट्स में देने होंगे। एक और एक्साइटिंग टूल है ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड एक नॉर्मल बॉन्ड जैसा ही होता है। लोग या इंस्टीट्यूशंस पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक फिक्स पीरियड के बाद अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस ले लेते हैं। लेकिन फर्क यह है कि ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा रेज होता है, उसे सिर्फ एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में ही यूज किया जा सकता है। इंडिया ने तो ग्रीन मसाला बॉन्ड्स भी ट्राई किए हैं, जो इंडियन रुपीस में इशू होते हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को रिन्यूएबल एनर्जी में अट्रैक्ट किया जा सके। पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकती है। बेटर वेस्ट जैसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑर्डिनरी लोगों को अलाउ करते हैं कि वो छोटी छोटी अमाउंट्स कंट्रीब्यूट करें, जो मिलकर रूरल सोलर माइक्रोग्रिड्स या अदर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं। इससे फाइनेंस डिसेंट्रलाइज होता है और लोकल कम्युनिटीज खुद अपनी डेवलपमेंट में स्टेक होल्डर बन जाती हैं। लेकिन इंडिया में ग्रीन फाइनेंस को कुछ बड़े चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहला, इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस फ्लोज प्रॉमिस्ड अमाउंट से काफी कम है। 2010 में डेवलप्ड कंट्रीज ने प्लेज किया था कि वो हर साल यूएसडी 100 बिलियन देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। लेकिन ये टारगेट कभी पूरा नहीं हुआ। इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स भी हाई होते हैं, जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए बोरोइंग महंगी बना देते हैं। कुछ क्लीन एनर्जी फंड्स को दूसरे कामों जैसे जीएसटी कॉम्पनसेशन में डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे इंटेंडेड पर्पस के लिए कम पैसा बचा। ग्रीन बॉन्ड मार्केट भी अभी अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि कई रिन्यूएबल कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग्स पुअर होती हैं, जो इन्वेस्टर्स को नर्वस बना देती हैं। इन हर्डल्स के बावजूद इंडिया आगे बढ़ रहा है। नेशनल ग्रीन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बनाने पर डिस्कशंस हो रही हैं, जो सक्सेसफुल ग्लोबल ग्रीन बैंक्स जैसे मॉडल पर काम करेगी, ताकि रिसोर्सेज पूल किए जा सकें और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो।
गवर्नमेंट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे नए इंस्ट्रूमेंट्स एक्सप्लोर कर रही है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, और कार्बन मार्केट्स एक्सपैंड कर रही है जहां कंपनीज अपने एमिशंस कम करके अर्न किए गए कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड कर सकती हैं। ग्रीन फाइनेंस की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज से लड़ने का तरीका नहीं है, ये एक बेटर इकोनॉमी बनाने का तरीका भी है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम जॉब्स क्रिएट करते हैं, सोलर पैनल्स बनाने से लेकर विंड टर्बाइन्स इंस्टॉल करने तक। जब हम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स फंड करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स सालों तक कम कर देते हैं। जब हम फॉरेस्ट रिस्टोर करते हैं तो हम मिलियंस लोगों के लिए एयर क्वालिटी और वाटर सिक्योरिटी इंप्रूव करते हैं। यानी ग्रीन फाइनेंस कोई चैरिटी नहीं है, ये एक स्मार्ट फ्यूचर फोकस्ड इन्वेस्टमेंट है जो वापस मिलती है क्लीनर एयर, हेल्दियर सिटीजन्स, स्टेबल इकोनॉमीज और एक लिवेबल प्लैनेट। इंडिया की ग्रीन फाइनेंस जर्नी अभी भी अनफोल्ड हो रही है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। पैसा अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहिए। जितना ज्यादा हम फाइनेंस में इनोवेट करेंगे उतनी ही तेजी से हम एक ग्रीन इकोनॉमी बना सकते हैं जहां ग्रोथ और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हाथ में हाथ चल सके। चैलेंज बड़ा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी है। अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुल होता है तो वो दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकता है, ये प्रूव करते हुए कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के कॉस्ट पर नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर हो सकता है, और फ्यूचर दोनों प्रॉस्परस भी हो सकता है और ग्रीन भी।